हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुसूत्र C5H10O वाला यौगिक अक्सर धनात्मक 2,4 DNP परीक्षण देता है किंतु ऋणात्मक टोलेन परीक्षण देता है। ऑक्सीकरण पर यह अणुसूत्र C3H6O2 के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल Y देता है। Y का पोटेशियम लवण कोल्बे अभिक्रिया संपन्न करता है तथा हाइड्रोकार्बन Z देता है। अक्ष Y एवं Z क्रमशः है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एक तो 2,4 DNP होता है, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन कार्बोनिल यौगिक के परीक्षण देते हैं, हाइड्रोजीन। और दूसरा टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड, ये ऋणात्मक परीक्षण देते हैं, अभिकर्मक। ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। अब देखिए, हमें अक्स दिया है यौगिक, किसका अणुसूत्र है C5H10O। ये 2,4 DNP टेस्ट देता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। लेकिन दूसरा हिंट हमें दिया है कि ये ऋणात्मक टोलेन परीक्षण देता है, यानी निश्चित ही क्या है, ये कीटोन है, ऋणात्मक टोलेन परीक्षण, यानी ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। तो बी विकल्प में अक्ष दिया है पेंटेनल, तो फिर बी तो गलत हो जाता है। एक हिंट हमें और दिए है कि जब इस अक्ष का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसका अणुसूत्र दिया है C3H6O2। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये हमारा उत्पाद बी है। अब देखिए, सी विकल्प में दिया है ब्यूटेनोइक अम्ल, और ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, तो बी 4 कार्बन वाला अम्ल नहीं हो सकता, तो फिर सी भी यहां पर गलत हो जाता है। एक बात और कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि अम्ल के 2 अणु काम में लिए जाते हैं, यानी जो हम अम्ल लेते हैं उससे अधिक कार्बन वाली एल्केन बनती है। तो यदि हम डी विकल्प माने तो अम्ल बना है प्रोपेनोइक अम्ल, जिसमें 3 कार्बन है, तो फिर हेक्सेन 6 कार्बन वाली नहीं 4 कार्बन वाली एल्केन बनती, तो डी भी गलत हो जाता है। तो सही विकल्प होता है ए। चलिए इस अभिक्रिया को करवाते हैं। ए है पेंटेन 3 ऑन, यानी कि CH3 CH2 C द्विबंध O CH2 CH3, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन, और ये हमारा यौगिक ए है, पेंटेन 3 ऑन। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, अम्ल बनता है CH3 CH2 C द्विबंध O OH, इसका अणुसूत्र होता है C3H6O2, और ये हमारा उत्पाद Y है, जिसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है। इसका यदि हम पोटेशियम सोल्ट बनाते हैं, यानी KCl से जब क्रिया करवाते हैं, तो ये हो जाता है -HCl और बनता है CH3 CH2 C द्विबंध O OK+। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इसके 2 अणु काम में लेते हैं, और ये टूटता है 2CH3 CH2 C द्विबंध O-, ये जाता है एनोड पर और ऑक्सीकृत होता है, प्लस 2K+, ये जाता है कैथोड पर और ये अपचित होता है, और यहां से हमारा उत्पाद मिलता है CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, ये एनोड पर प्राप्त होती है। तो हमारा उत्तर हो गया ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।